दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको कौन से करियर ऑप्शंस ओपन रहते हैं। इस फील्ड में आपको जाना है तो पढ़ाई किस तरीके की करनी पड़ेगी और इसके लिए कौन से इंस्टीट्यूट्स अच्छे रहेंगे, इनको सैलरी कितनी मिल सकती है, कौन से पोजीशंस पे काम कर सकते हैं, इस सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों जिन बच्चों को यहाँ पर बायो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में और साइंस में भी इंटरेस्ट है, उन बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ये और प्रॉमिसिंग फील्ड हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी इस फील्ड में पैदा हो रही हैं। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आज के तारीख में आपके फार्मास्यूटिकल्स में इस्तेमाल हो रही है, फूड कैनिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रही हैं। यहाँ तक कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में इस्तेमाल किया जा रहा है, एनिमल हस्बेंड्री वाला जो सेक्टर है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पैमाने पर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके लिहाज से बायोटेक्नोलॉजी को मांग बहुत ज़्यादा है, अलग अलग फील्ड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से ये फील्ड जो है वो बहुत सारी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दे सकता है। सो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी है क्या? तो जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि बायो और टेक्नोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, इन दोनों को मिला करके एक ऐसी प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ या ऐसे कुछ चीज़ें बनाई जाएँ जो कि मैनकाइंड के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदेमंद साबित हो। फिर इसके अंदर जो है वो कोई नया अगर डिसीज़ आता है तो उसके ऊपर जो है वो टीका बनाने का काम हो, या तो कोई फूड कैनिंग इंडस्ट्री के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फूड को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक प्रिजर्व कैसे किया जाए, इसके लिए काम करना हो, या तो एनिमल हस्बेंड्री में जो भी कोई एनिमल्स हैं उनको अलग अलग तरीके के जो डिसीजेस हो जाते हैं उनसे कैसे बचाया जा सकता है, या उनके अंदर जो है वो किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनका स्वास्थ्य ज़्यादा से ज़्यादा सुधारा जा सकता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। तो इन सभी जगहों पर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली जो बेसिक बायोलॉजी है उसके साथ टेक्नोलॉजी को मिला करके कौन सी नई चीज़ें की जा सकती हैं, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इम्यूनोलॉजी है, वायरोलॉजी है, नॉर्मल हेल्थ है, इसके अलावा एग्रीकल्चर है, सेल बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, इसी के साथ साथ सीड टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर आ सकता है। तो दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि बड़े बड़े रिसर्च लैब्स के अंदर जो है वो इसी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिला करके क्या बनाया जा सकता है इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट के अंदर लाते रहते हैं जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसके अंदर फिर उनको प्लांट बेस भी रिसर्च करने पड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि सीड टेक्नोलॉजी, यानी कि अलग अलग तरीके के सीड्स कहाँ पर उग सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से उगने के लिए किस तरीके के माहौल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसके अंदर अगर किसी दूसरे ब्रीड का हम इस्तेमाल करें तो क्या उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ भी इनको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, जैसे कि कोविड का टीका। तो यहाँ पर कोविड के जो जंतु हैं या जो यहाँ पर हम कहें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको आप इस्तेमाल करके फिर उससे आप टीका बनाते हैं ताकि लोग जो है वो उससे इम्यून हो जाए। तो इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी इस्तेमाल करके उनको रिसर्च करना होता है, और इनको कई सारे सरकारी जो लैबोरेटरीज होती है वहाँ पर भी काम में जो है वो रखा जा सकता है, उनको अपॉइंट किया जा सकता है, और कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके अंदर भी इनको लिया जा सकता है। कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, या कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि फूड इंडस्ट्री में हैं, तो वहाँ पर भी इनको काम मिल सकता है। लेकिन क्या केवल रिसर्च का ही काम होता है? तो ऐसा नहीं है। आपने अगर उसकी पढ़ाई की हुई है बायोटेक्नोलॉजी की, तो आप एज अ लेक्चरर या एज अ प्रोफेसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, या लैब हेड की तरह भी काम कर सकते हैं, या लैब मैनेजर जैसे कहा जाता है उस पोजीशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। और बाकी फिर प्रॉपर रिसर्च ये तो है ही, लेकिन उसके लिए आपकी पढ़ाई जो है वो थोड़ी सी हाई लेवल की होनी चाहिए। तो चलिए पढ़ाई के ऊपर चलते हैं कि अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में जाना है तो किस तरीके की पढ़ाई करनी होगी। तो दोस्तों अगर आपका पहले से ये तय हो रखा है कि आपको बायोटेक्नोलॉजी ही करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 12th में साइंस स्ट्रीम लेनी पड़ेगी,
और उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एज अ मेजर सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, या जो आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं उनके अंदर आप बायोटेक्नोलॉजी भी चूज करेंगे। और जब आप ग्रेजुएशन भी करेंगे तो भी बायोटेक्नोलॉजी को मेजर सब्जेक्ट लेकर के आपको ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आप बीएससी, बीई या बीटेक बन जाते हैं। फिर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी जा सकते हैं, यानी कि एमएससी, एमई, एमटेक इन प्रोग्राम्स के लिए भी हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिसर्च में ज़्यादा रुचि रखते हैं, जिनको आगे चल करके बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च वगैरह भी करना है, उनको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। उनका मास्टर्स हो गया, उसके बाद उनको पीएचडी तक की पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसके बाद वो एज अ रिसर्च साइंटिस्ट काम कर सकते हैं। तो इनकी पढ़ाई के हिसाब से वो कौन से सेक्टर्स में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ केयर, उसके बाद आता है मेडिसिन यानी कि फार्मा कंपनीज वगैरह, उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल, एनिमल हस्बेंड्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग यहाँ पर जो है वो फील्ड है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के अंदर भी काम किया जा सकता है। सॉइल बायोलॉजी हो सकती है, इकोलॉजी में आप काम कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बताने वाला हूं जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो काम करती हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां पर आपको जॉब मिल सकती है। तो उनमें से सबसे पहला आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड यानी कि NBTB, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, Council for Scientific and Industrial Research CSIR, Indian Council for Medical Research ICMR, Department of Atomic Energy DAE, Indian Council for Agricultural Research ICAR, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, ये तो आपको पता ही होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISC और बायोटेक्नोलॉजी कंसोर्टियम ऑफ इंडिया लिमिटेड BCIL। तो ये जो सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम होता है और यहाँ पर आपकी नौकरी भी पक्की हो सकती है। अब बात करते हैं सैलरी रेंज के बारे में। तो बहुत ज़्यादा जो फ्रेशर्स हैं वो 8,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी टॉप के कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जो कि बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं और जहां पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई बड़े अच्छे तरीके से की जा सकती है। उनमें सबसे पहले आता है जो भी सारे IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी पूरे इंडिया में हैं, उनमें से किसी में भी चले जाइए, आपको बायोटेक्नोलॉजी की अच्छी खासी पढ़ाई करने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद आती है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU। इसके बाद आती है अन्ना यूनिवर्सिटी या अन्ना यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल भी है, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मेसरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NITC और थापर यूनिवर्सिटी। ये टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर आप बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप अब्रॉड जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज ऑफर करती हैं। उनके अंदर आती है कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, ब्राउन यूनिवर्सिटी। अब ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ मैं बता रहा हूँ ये USA के अंदर की हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एंड एर्बोर, कार्नेज मेलॉन यूनिवर्सिटी, एस्टन यूनिवर्सिटी। एस्टन यूनिवर्सिटी के बाद के जो सारे बता रहा हूँ ये UK के हैं, एस्टन यूनिवर्सिटी भी UK की है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, इसी के साथ साथ क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। तो ये अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे कोर्सेज ऑफर करती हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये पूरा लेखा जोखा है कि अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर करियर बनाना है तो पढ़ाई किस तरीके से करनी पड़ेगी, उसके लिए टॉप के कॉलेजेस कौन से हैं, यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, और ये पढ़ाई करने के बाद आप कहाँ पर जा सकते हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं और कौन से पोजीशंस पे काम कर सकते हैं। और खैर इसकी जो सैलरी रेंज है वो भी मैंने आपको बता ही दी है।
तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।